हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे उत्तराखंड उनका आगमन हो रहा है, तो बहनों द्वारा ऐपण भेंट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं का बहुत अधिक जुड़ाव है और मोदी जी के लिए महिलाएं उत्साहित हैं। 2024 में फिर से मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो निश्चित तौर पर आज गांव में उज्ज्वला योजना आती है, उसका लाभ महिलाओं को मिलता है। आज आवास योजना आती है तो उसका लाभ महिलाएं उठा रही हैं। आज मुद्रा योजना आती है तो हमारी कई महिलाएं मुद्रा लोन लेकर के अपना व्यापार शुरू करती हैं। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और भाजपा महिला मोर्चा का क्या स्वागत कार्यक्रम रहने वाला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी, उनसे जान लेते हैं। मैम, क्या स्वागत कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, वहाँ पर हमारा महिला मोर्चा और वहाँ की जो मातृशक्ति है वहाँ पर स्वागत के लिए कई दिनों से तैयारी कर रही हैं। वहाँ का जो ऐपण है, जो एक धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है और हमारी संस्कृति के आधार पे भी भेंट किया जाता है। तो ऐपण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो हमारी बहनों के द्वारा बनाया जाता है और उसको लगातार जो भी अतिथि आते हैं उनको भेंट करते हैं। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे उत्तराखंड उनका आगमन हो रहा है, तो बहनों द्वारा ऐपण भेंट किया जाएगा। और जो हमारे यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट होते हैं, हमारे झंगोरा होता है, कोदा मंडवा होता है और मोटे चावल होते हैं जिनको लाल चावल कहते हैं, और भी जो यहाँ की राजमा है, जो वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट है, उनको दिया जाएगा, मोदी जी को भेंट किया जाएगा। और बहुत उत्साह के साथ वहाँ पर कई सांस्कृतिक ड्रेस में महिलाएं रहेंगी, अपनी जो कुमाऊनी वेशभूषा है उसमें महिलाएं रहेंगी वहाँ पे। जी, चुनावी समर शुरू हो गया है। 2000 लोकसभा 24 का इलेक्शन है 24 में, और महिलाओं की किस तरह की भागीदारी रहने वाली है? देखिए, महिलाओं की तो चुनाव में महत्वपूर्ण भागीदारी रहती है और आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं का बहुत अधिक जुड़ाव है। वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, सम्मान देने का काम करती है, और इसका प्रतिफल आप जानते हैं, हमारे देश में महिला राष्ट्रपति है। हमारे यहाँ पर मंत्री, देश में कई मंत्री हमारी महिला हैं, और हमारे जो संगठन है उसमें भी हमारी मेन मुख्य धारा में भी महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया है, संगठन मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर। और महिलाओं के अंदर एक अलग उत्साह मोदी जी को लेके है, भारतीय जनता पार्टी को लेके है, क्योंकि महिलाएं बहुत अधिक सांस्कृतिक क्षेत्र में भी होती है, धार्मिक क्षेत्रों में आप देखते हैं कि महिलाओं की अधिक भूमिका होती है। तो मोदी जी पूरे देश के लिए जो धार्मिक क्षेत्रों के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर महिलाओं का लगाव उन क्षेत्रों की तरफ ज़्यादा रहता है। तो निश्चित तौर पर मोदी जी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है महिलाओं का, और मोदी जी के लिए महिलाएं उत्साहित हैं। 2024 में फिर से मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। मैम, अक्सर ये देखा जाता है कि गांव की जो महिलाएं हैं उनको सरकारी योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है। अब चुनाव का समय आ गया है, आप किस तरीके से जो ये गैप है किसको पूरा करेंगे? देखिए, जितनी भी वो समय नहीं रह गया कांग्रेस का, जब महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती थी। आज हमारी जो पंचायतों में महिलाएं हैं, 50 से भी अधिक % महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और उनके माध्यम से हमारे गांव तक योजनाओं का जो सूचना है वो पहुंचती है। हमारे अधिकारी लगातार गांव में जाके योजनाओं की जानकारी लोगों को देते हैं, और जो हमारे आज हर गांव में मुझे लगता है कि बड़े गांवों में 10 से 12 या 15 स्वयं सहायता समूह हैं, जिनका लगातार सरकारी कर्मचारियों से मतलब भेंट वार्ता होती रहती है। अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को चलाने के लिए कर्मचारी वहां जाते हैं और उनको योजनाओं के बारे में बताते हैं।
तो निश्चित तौर पर आज गांव में उज्ज्वला योजना आती है, उसका लाभ महिलाओं को मिलता है। आज आवास योजना आती है तो उसका लाभ महिलाएं उठा रही हैं। आज मुद्रा योजना आती है तो हमारी कई महिलाएं मुद्रा लोन लेकर के अपना व्यापार शुरू करती हैं। ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं। कई महिलाएं एनजीओ के माध्यम से काम कर रही हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो हजारों लाखों बहनें हमारे काम कर रही हैं, जिनको लगातार मोदी जी, आप जानते हैं कि पिथौरागढ़ में भी आ रहे हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो मिलेंगे। अभी जब बद्रीनाथ आए तो उनके द्वारा बनाया हुआ जो शॉल होता है वो उन्होंने ओढ़ा है और उनकी बनाई हुई जो चीजें थी, प्रोडक्ट थी, उनको खरीदा भी और ये भी कहा कि जो भी यहाँ आए इन महिलाओं से इनकी बनाई हुई चीजों को खरीद के यहाँ से जाए। तो कितनी बड़ी बात है, एक महिला के लिए वो इतना सोचते हैं कि ये जो बना रहे हैं इनकी बनाई हुई चीजें जो यात्री आता है, जो पर्यटक आता है, वो इनसे लेके खरीदें यहाँ, ताकि उनकी आर्थिकी बढ़े। अध्यक्ष जी, आप केदारनाथ से आते हैं। केदारनाथ में चाहे योगी जी हो, मोदी जी हो, तमाम कई बार दौरा कर चुके हैं। आपको इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार उनका आना वहाँ पर होता है और हमारा सौभाग्य है कि लगभग वो दीपावली के समय में, दीपावली केदारनाथ में मनाते हैं, वहाँ के लोगों के साथ मनाते हैं और जो वहाँ सैनिक होते हैं, चाहे बद्रीनाथ में भी, उनके साथ मनाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि देश के जो आज शीर्ष पर हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, उनका धार्मिक क्षेत्रों के प्रति अटूट आस्था है और वो बार बार केदारनाथ आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, इस देवभूमि में आते हैं, मोदी जी भी, योगी जी भी, और यहाँ के लोगों को जब भी आते हैं, यहाँ के लोगों को सौगात दे के जाते हैं। जी मैं उनसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल, जिन्होंने बताया कि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अपने सहयोगी अफजाल अहमद के साथ हरीश थापलियाल, वार्ता 24 देहरादून।